अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडव वंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं। सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। जाएगी खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रेषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं क्या होती है, जिसे आप मार दे रहे हैं, जिस माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, सरकार देंगे। कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवां के। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। समय नहीं है, यह चेतावनी आगे हमारी देश में मिलिट्री शासन होगा। और शास्त्रों में अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए, जिस समय भारत में योग साधना करने वाले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति शासन करेंगे, उसी समय कलियुग का अंतिम शासन होगा। और क्या होगा ना, अंतिम शासन के बीच में मिलिट्री आर्मी शासन को लेगा का एक सीनरी दिखाई देगा। और उसी समय चीन के साथ भारत का युद्ध होगा। चीना संगे आद्य समर है, वो चीन के साथ पहला युद्ध भारत का होगा। और क्या होगा ना, चाकरिया माने फेरस्त है। उसी समय कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी में है, सरकार उनको बोलेंगे घर को जाओ।
नौकरी इतने लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, यानी संख्या कम हो जाएगा। जी और शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ईद की नमाज पर यूपी पुलिस का आदेश, सड़क हो या छत, नमाज की इजाजत नहीं है। सड़क पर नमाज करने पर केस दर्ज होगा, यहां तक कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होगा, ये कहा गया है पुलिस के स्टेटमेंट में। मेरठ और संभल पुलिस ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस ने कहा है कि सड़क तो सड़क, लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। और देखिए मेरठ पुलिस क्या कह रही है, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट होगा रद्द, यानी कि अगर ऐसा मामला आया तो यह कार्रवाई होगी। संभल पुलिस क्या कह रही है, सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा होगा, इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करेगी। जी हां, सड़क पर नमाज पढ़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है मेरठ पुलिस की तरफ से, और सड़क और छत पर नमाज पढ़ी गई तो तुरंत कार्रवाई भी होगी, ये कहा गया है संभल पुलिस की तरफ से। ईरान से बातचीत आगे देखिए, 24 घंटे में बमबारी, पहली फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान और हूथी के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी देख करिए। डियागो गार्सिया पहुंचा C5 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को दिखा रहा हूं। ईरान और हूथी के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। डियागो गार्सिया पहुंचा C5 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट। C5 एयरक्राफ्ट में B2 बॉम्बर्स के लिए गोला बारूद। जापान साउथ कोरिया की ओर लौटते दिखे C5 एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। C5 एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, सोचिए जरा। डियागो गार्सिया C5 एयरक्राफ्ट, ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से तैयारी चल रही है। आइए तेजी से इसके फ्लोट पर। अमेरिका का बारूदी प्लान, संकट में यमन से ईरान। ये देखिए कवि क्या कहना चाहता है, ये देखिए अमेरिका का बारूदी प्लान, संकट में यमन से ईरान। ये देखिए हूथी और ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बारूदी सप्लाई शुरू हो गई है। हिल एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचा C5 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट। डियागो गार्सिया में तैनात B2 बॉम्बर्स के लिए गोला बारूद लेकर आया अमेरिकी एयरक्राफ्ट। यमन में हूथी और ईरान पर संभावित हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी। डियागो गार्सिया में बारूदी सप्लाई के बाद दक्षिण कोरिया की ओर रवाना अमेरिका का दूसरा C5M जापान के ओकिनावा से दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। ईरान से बातचीत फेल होने के अगले ही दिन बमबारी कर सकता है अमेरिका, ब्रेक करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 अप्रैल 2025 है, जुम्मा का दिन है, 9:11 हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज की ये तीसरी वीडियो है। मैं शुरू में ही थोड़े एक झलक वीडियो की एक झलक हल्की हल्की आपको दिखा दूं कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई तहकीक नहीं की, मैंने कोई जानकारी नहीं हासिल किया और बगैर जानकारी के आपको बैठकर मैं फतवे देने रहा हूँ। नहीं, मैं कोई फतवा देने वाला मौलवी नहीं, मैं कोई आपका टीचर नहीं, कोई मैं ज्ञानी नहीं। जो कुछ मुझे ज्ञान है, जिस बारे में है, वो बड़ा खतरनाक है, वो तुम तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का ढक्कन तो खुलता नहीं है। हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स, हिंदुस्तान के गद्दार नेता, हिंदुस्तान में जो पालतू कुत्ते हैं जिनको अंग्रेजों ने टुकड़ा डाल के पाला हुआ है, ये सब अब बुरे काम करने जा रहे हैं। मारे जाएगा कौन, मारा जाएगा कौन, मारा जाएगा कौन? हिंदुस्तान की फौज। बेचारे काहे के लिए? उनके पछवाड़े में क्या कम चर्बी है क्या? बॉर्डर पे तुम लड़ते हो ठीक है, लेकिन अंदर से भी तुमको हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान का भार तुम्हारे कांधे पे है। अगर तुम देख रहे हो कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदुस्तान के हुक्मरान हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो ये वजन, ये भार फौजियों को अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक आम पब्लिक तो देश को नहीं संभाल सकती ना। जब हिंदुस्तान के मिनिस्टर से ही अगर उग्रवादी हो जाएं, आतंकवादी हो जाएं, तो उनको कौन निपटेगा? हिंदुस्तान में कहीं भी कोई अगर उग्रवादी होता है तो किसको बुलाया जाता है? पुलिस को, जवान को। उनसे काबू नहीं होता तो मिलिट्री को बुलाया जाता है। पिछले कुछ साल, कई साल हो गए, ज्यादा हो गया, मैंने एक सुना था, हमारे गांव के करीब से वो फौज गई थी, सरदार जी की फौज, जो कहीं पे बॉर्डर पे वो थे, लेकिन पंजाब में खालिस्तानी को बारे में जब कोई उनको मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, तो कुछ सरदार जी पंजाबी भाई जो ये सोचकर अपनी फौज से कुछ टुकड़ी को लेकर निकले थे पंजाब में अपने पंजाबी भाई की मदद करने के लिए। जब पंजाबियों पर गोली चलाई जाती थी तो पंजाब के कुछ जवान
मिलिट्री कार के साथ, हथियार के साथ वहाँ से गुजरे थे, मेरे गांव के पास से गुजरे थे। तो उस वक्त मैंने देखा भी था न्यूज़ में, हमारे यहाँ हलचल मची थी कि लोग पुलिस स्टेशन का बोर्ड पे पर्दा डाल के बंद कर देते थे कि वहाँ से पंजाबी फौज जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ आगे जाकर के पूरी फौज लगा के फिर उनको कंट्रोल किया गया था। तो कोई अगर गलत कदम उठाता है तो पूरी फौज अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आज हिंदुस्तान के मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के गृह मिनिस्टर, जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं, होम मिनिस्टर गृह मिनिस्टर अलग अलग होता है का? अरे कछु समझ लो हो। होम मिनिस्टर अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, स्टेट मिनिस्टर योगी जी। आप वक्त की जमीन मुसलमानों से छीन रहे हो, मस्जिद पे बुलडोजर चला रहे हो, मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हो, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला रहे हो, सब जमीन छीन लोगे और छीन रहे हो तो मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा। तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि खून की नदियां बहाना, तो एक तरफ आप एक कंकर नहीं मार सकते। तो बताओ मुसलमान को इतना कमजोर समझ रखा है, कौन संभालेगा? फौजी संभालेंगे। अगर ये नालायक निकल गए हैं तो फौज का कर्तव्य है कि इनको ठीक करे, नहीं तो मुसलमान ठीक करेगा तो पहले फौज को मारेगा। तो मरेगा कौन? फौजी जवान। क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास, बेचारों के पास तो कंकर भी नहीं है। कंकर मारने जाएंगे तो वो पुलिस वाले गोली चलाएंगे, डा 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 डा। उसमें कुछ तुम्हारे बीएसएफ के और वगैरह वगैरह एक से एक नीली खाकी वर्दी वाले AK-47 लेके निकलते हैं। पता नहीं कौन कौन सी वो डिपार्टमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट है, वो ऑर्डर देती जाओ मुसलमानों को मारो, मुसलमान कंकर मार रहा है, डा 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 डा। फिर BMC वालों को ऑर्डर देते जाओ उनके घरों में बुलडोजर चलाओ। अभी एक पुलिस वाला माइक में अनाउंस कर रहा है मुसलमानों के घर में, तुम्हारे घरों में कंकर भी है, पत्थर भी है, तो पहले बता दो, नहीं तो हम तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलवा देंगे। दिखा देता हूं, इसी में देख लेना। यह है हिंदुस्तान का कानून। फौजियों, अगर तुम नहीं संभालोगे तो हम मुसलमान संभालेंगे। फिर मुसलमान में कौन संभालेगा? हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास तो कंकर भी नहीं है, तो कौन मुसलमान आएगा? गजवे हिंद का डंडा लेकर आएंगे। बाहर से मुसलमान आएंगे तो बाहर से तो पहले फौज ही मरेगा ना, पूरे फौज मरेगा ना। ये बुद्धि का भ्रष्ट हो गई है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। ए फौजी जवानों, पहले तो तुम ही मरोगे ना। अब बाहर से मुसलमान आएगा तो पहले तो फौज को मारेगा, उसके बाद अंदर घुसेगा तो फिर जो पुलिस वाले हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले, जो लकड़ी डंडा लेके गन लेके लड़ने जाएंगे उनको मारेंगे। क्या कहते हैं वो, टैंक चढ़ाते हुए आएंगे, फिर पूरे देश पे कब्जा करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फिर किस किस को मारेंगे ये कहना मेरा बड़ा मुश्किल है भाई। मैं पहले बता चुका हूं, कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे कट्टरवादी। ये सब नजारा फौजियों तुमको देखना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें मरना पड़ेगा, फिर तुम्हारे बीवी बच्चों को वो तो घर से घसीटेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। और पुलिस सब करवा रही है, तो पुलिस जो है उसके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। मैंने तो पहले बहुत कुछ बता दिया है। तो बहरहाल मुझे तो समझाना है ना, तो एक कंकर भी मुसलमान नहीं मार सकता हिंदुस्तान का, ठीक है, लेकिन बाहर के मुसलमान आएंगे, वो गजवे हिंद लड़ेंगे। गजवे हिंद कैसे होगी मैं अगले वीडियो में थोड़ा बताऊंगा आपको। फौज को अक्ल आनी चाहिए, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो एक तरफ तो ये आप ये समझेंगे हिंदू है। अब कितना बार एक बात को बार बार समझाऊं, ये सब मामला इसलिए किया जा रहा है कि यहां तीन चीज है। नंबर एक, जो हिंदुस्तान के हुक्मरान काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का मेन विलन है, वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का एजेंट है, और वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, और वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहा है US, NATO, अमेरिका। तो वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करने के लिए उसका कानून है, लोगों को गरीब करो, वो सिर्फ वर्कर रहेंगे, काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तनख्वाह लेंगे बस। और तमाम औरतों को नंगा करके बाजार में बिठा दिया जाएगा। कोई शादीशुदा फैमिली वाली मैटर नहीं रहेगा, कोई ईमानदार नहीं रहेगा। हर औरत हर मर्द के साथ सेक्स करे, ऐसा। ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना भी समझ लो। इसके लिए मेरी जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक वीडियो डाला हूं मैं, उसको देखो। एक क्रिश्चियन की वीडियो है, वो देखो तो वो समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ है, उसने बताया कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अधर्मी जो है उनका धर्म
उसमें लिखा हुआ है कि अधर्मी जो हैं वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, अधर्मी के पास ये कानून है कि आप धार्मिक से जंग लड़ो और उन पर विजय पाओ, और तुम्हें अधिकार दिया जाता है कि आप तमाम धर्म को खत्म करके एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करो। यानी कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं, धर्म, शराफत, ईमानदारी कुछ नहीं, सीधा काम करो, तनख्वाह लो, बस सेक्स करना है बाजार में किसी भी औरत के साथ करो। कोई भी औरत घरेलू फैमिली वाली औरत नहीं होगी, सब बाजारू होंगी, औरत को नंगा करने वाले। आज ये मुसलमान औरतों की बुर्का उतार रहे हैं ना कि बुर्का नहीं पहनो, ये औरत को इज्जत नहीं दे रहे, औरत को नंगा करने के लिए बाजार में बिठाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मुंह से नहीं बोलेंगे, क्यों? पहले छुपाना है, बाद में फिर ताकत आ जाएगी तो पूरा नंगा करके बाजार में बढ़ जाओ। कौन क्या कर लेगा? ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये क्रिश्चियन की वीडियो में इसमें डाला हूं, वो देखो। नंबर दो, 3 में से 2, हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हुआ 2008 से 25, 26, 13, 26, 11, पूना, उड़ी, पुलवामा, सांबा और वगैरह वगैरह बहुत कुछ, पठानकोट, जो कुछ भी हुआ ये सब इसी दिन के लिए हुआ कि मामला गर्म रखो। अंग्रेज जैसे जैसे हुक्म करेंगे वैसा वैसा काम किया जाएगा, अंग्रेजों के कहने के आधार पर, अंग्रेजों के हुक्म के आधार पर। मामला गर्म रखो, लोहा गर्म रहेगा तो हथौड़ा मारने में मजा आएगा। अगर लोहा गर्म नहीं रहेगा, अंग्रेज बोलेंगे हथौड़ा मारो, तो फिर लोहा गर्म नहीं है तो कैसे हथौड़ा मारेंगे? लोहा चपटा नहीं होगा ना। तो मामला गर्म रखो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। देखो 25 को क्या हुआ, देखो 26 को क्या हुआ, देखो 13 को क्या हुआ, देखो 26, 11, देखो पुलवामा, देखो उड़ी, देखो सांबा, और फौजी जवान का सर काट के सर उठा ले गया पाकिस्तान। मामला गर्म रखो एकदम, जैसे अंग्रेज ऑर्डर करेंगे वैसे पाकिस्तान पर हमला करना, ये तैयारी करके रखना जरूरी था। ठीक है। नंबर तीन, आपको इस्तेमाल करके ईरान को, पाकिस्तान को और चाइना को मारना है। क्यों? अभी इस वक्त आज की तारीख में ईरान नहीं डर रहा है और अमेरिका डरा रहा है। थोड़ा दिन इंतजार कर लो, कुछ नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ चारों तरफ से घेर के बैठेगा, बस ईरान नहीं डरेगा। और यूएस के पछवाड़े में दम भी नहीं कि ईरान पे हमला कर दे। इजराइल खत्म हो जाएगा ना, सोचो, इजराइल खत्म हो जाएगा ना, पूरे गल्फ का पेट्रोल पे अंगार लग जाएगा ना, तो क्या फायदा होगा? हमारी जिस दौलत पे हम कब्जा करना चाहते हैं उसमें अंगार लग जाएगा, और जो जिसका सारा प्रोपेगेंडा है इजराइल, वो सेफ नहीं रहेगा, तो क्या फायदा? वही मर जाएगा। तो ईरान को छोड़ दो, हिंदुस्तान से मरवाएंगे। तो ईरान जो कुछ हमला करेगा वो हिंदुस्तान में करेगा, उसके लिए कैसे पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा। तो ये नंबर 3 में आता है। ठीक है, आप समझे? तो जब आप ये मामला गर्म रखोगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो आपको ये ईरान तो नहीं डरने वाला, ईरान नहीं झुकने वाला। तो अमेरिका आपको ऑर्डर देगा कि भैया अब नहीं डर रहा है, नहीं झुक रहा है, अब तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान को मारो। तो कैसे मारोगे? अब ऐसा थोड़ी ना है कि घर से डंडा उठाए लेके चले गए, बॉर्डर पे धड़ाम 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 मार के आ गए। हैं? सब सिस्टम से ना यार। वो अंग्रेज जो है ना बड़े टेक्नोलॉजी वाले हैं। क्या वाले हैं? अरे हिंदुस्तान के फौजी जवान ऐसा ससुर बुड़बक नहीं कि खाली तनख्वाह ले, खाओ गप 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 रोटी, है हराम का खाओ, हराम का बैठो, ससुर के दहिरा के नाती के देश की सुरक्षा कौन करेगा? और यही सब एलईडी वाला, सीडी वाला, एमआई वाला, एनआई वाला, एसआई वाला, एलईडी वाला, ईडी वाला सब कर रहा है। सीबीआई, सीआईडी, सीबीआई हराम का खा रहे। अमेरिका से पैसा आ रहा ना, मिल बांट के खिला रहे, खा रहे साले। गांधी जी का 3 बंदर बने बैठे हुए तुम लोग, सब लोग। है? समझ में नहीं आता है कैसे होगा? तो अमेरिका बोलेगा जाओ मारो, तो उसका डंडा लेके चले जाओगे मारने के लिए? नहीं, उसके लिए थोड़ा हुड़दंग करना पड़ेगा, पाकिस्तान के नाम का बिल फाड़ना पड़ेगा। देखो पाकिस्तानी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अब पाकिस्तान को मारो, ताकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोले कि पाकिस्तान को मारो। आखिर पाकिस्तान के लिए नफरत इसीलिए पैदा की गई है ना। 25, 26, 13, 26, 11 मेरे आका का फोन आता है, मेरे आका 26, 11 को बहुत आका का फोन आ रहा था ना। वो सब काहे वो ड्रामा.com किया?
अरे साला कसाब के पास इतना बंधक बने हुए थे यहूदी और उनकी पत्नियां, और उनको नहीं मारे। वो मेरे आका इस्लामी मुजाहिद नहीं देखा। जरा दिमाग का ढक्कन खोलो। और मरे कौन हिंदू मुसलमान 350। वो सब सोचो जरा यार, फौजी जवानों, क्या खाते हो? घास खाते हो का? बुड़बक हो का? सोचो। तो फिर अब क्या करेंगे जब अमेरिका ईरान को नहीं झुका पाएगा, सजदा नहीं करेगा ईरान, तो फिर अमेरिका बोलेगा ठहर जा, तेरा इलाज भी मेरे पास है। जैसे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प आया था पहले बोला था कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का इलाज हिंदुस्तान के पास है, वैसे ईरान का भी इलाज हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तानियों अब उठो, पाकिस्तान पे हमला करो ताकि ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार के खत्म करो, फिर हम उसको ढूम ढूम करके खत्म करेंगे। पर कैसे करोगे? अमेरिका बोलेगा आप डंडा लेके चले जाओगे, पाकिस्तान में मारना शुरू कर दोगे? नहीं, तुम्हारे कुछ कुत्ते भौंकेंगे। अमेरिका टुकड़ा देगा, दे रहा है ना, टुकड़ा देगा, कुत्ते टुकड़े खा के भौंकेंगे। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अबे हिंदुस्तान के फौजी जवानों, सीबीआई, सीआईडी और पुलिस कर्मियों, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं अंग्रेज। 2 कौड़ी की सोच है तुम्हारी, घटिया है सोच तुम्हारी। इतना भी नहीं समझते तुम कि 13, 25, 26, 13 सितंबर 11, 26/11 कितना हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आज वो कौन सा वक्त आ गया, समझ में नहीं आता। किस बात की तनख्वाह लेते हो? तो आज हिंदुस्तानी कुत्ते भौंकेंगे पाकिस्तान के नाम से। इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की है। सऊदी के जाके नल्ला चाटते हो, मुंह में लेके चाटते हो। सऊदी मुसलमान नहीं है का? नहीं, उनको दोस्त बनाना है। काहे को? तुम्हारा अब्बा अमेरिका के अंदर, इमिरेट के अंदर, कुवैत के अंदर, पूरा गल्फ के अंदर दोस्त बन के घुस के बैठेगा ना, क्योंकि वहां उसको घुसरना जरूरी है। वहां उसकी फौज होनी चाहिए, वहां दोस्ती होनी चाहिए। क्यों? वहां से पाकिस्तान को, मुसलमानों को बाहर निकाल के पहले ताकतवर मुसलमानों को मार के फिर अंदर रहूंगा तो सब कर सकूंगा ना, फिर इनको कब्जा कर लूंगा। और हिंदुस्तान पर को दोस्त हो जाओ, तुम घुसो ना, घुसे देंगे तुमको। तो भैया मेरे, वो आपको अब ऑर्डर देंगे कि अब पाकिस्तान के खिलाफ भौंको। काहे को? अब पाकिस्तान को मारना है, वक्त आ गया है। ईरान नहीं झुक रहा है तो पाकिस्तान को मारो। फिर पाकिस्तान की जब जंग चालू रहेगी, उसी में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार देना ईरान को, ईरान खत्म हो जाएगा। फिर हम उसको बुड़ुम बुड़ुम करके मार देंगे। उसके बाद हम तुमको और टुकड़ा खिलाएंगे, फिक्र ना करो, और टुकड़ा खिलाएंगे। ईरान को मार दिए, पाकिस्तान को मार दिया, और टुकड़ा खाओ, मजा करो। लेकिन अभी चाइना को मारना है, और चाइना तुमको कोई मासूम बच्चा नहीं हो, तुमको मार देगा। वैसे भी तुमको मरना है तुम्हारे अब्बा के कानून से। लेकिन यहां पर बांधा है, ब्रेकर है, यहां पर कुछ रुकावट है, खेद है, थोड़ा इंटरवल है। बचपन में हम टीवी पर पिक्चर देखे जाते, ससुरा आधा पिक्चर देखे, मजा जब आवे लग तो कहे इतना बड़ा लिख के सफेद सफेद भेज देता रहा टीवी वाला, ए ठहरो रे, चना वना खाए के आओ, अबे इंटरवल है, हाँ बाद में आके देखना। ऐसा ससुर दशहरा के नाती, यह इंटरवल है। हाँ, काहे के इंटरवल है? देखो, अब अमेरिका ईरान को डरा रहा है, ये साला मार देगा, आज मारेगा, कल मारेगा, ये बम्बर B-52 बम्बर डोडम 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 यहाँ उड़ा रहा है, वहां उड़ा रहा है, मिसाइल दिखा रहा है, गन दिखा रहा है। साला साउथ कोरिया से C-70, C-17, C-75 कौन सा वो तैयार ला के गल्फ में सब हथियार उतार रहा है, सब कुछ कर रहा है। ईरान ससुरा डरता ही नहीं है, ईरान डर ही नहीं रहा है, तब क्या करेगा हिंदुस्तान, है ना? अरे कार एक कितना समझाए हम, तो हम मेन पॉइंट पे आना चाहते हैं। जब ईरान नहीं डरेगा, अमेरिका सब, तो फिर हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं को कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। कहीं कहीं पर धूम करेंगे वो लोग, यही आपके लोग।
फौजी जवानों, सीआईडी सीबीआई वालों, आपके ही देश के मंत्री अंग्रेजों की एजेंसियों से मिलकर भी हिंदुस्तान में धम 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 करेंगे। क्यों? पाकिस्तान करवा रहा है, मुसलमान को करवा रहा है, सामान पाकिस्तान से आ रहा है, सामान पाकिस्तान को मारो, हम अपना कश्मीर लेंगे, हम अपना ये लेंगे, हम अपना वो लेंगे, मारो साले को। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब मारो क्योंकि बाप हुक्म देगा। तो मारने जाओगे तो यहीं पर इंटरवल है ना इंटरवल यहीं पर है ना। रुको 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 रुको, अब मारने के लिए तैयार हो गए ना, अब रुको 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 26/11 के बाद ये किया है हमारे जनरल बख्शी साहब ने कहा, लेकिन अब रुको 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 रुको, अब मारने के लिए तैयार, हथियार तैयार, सब कुछ तैयार। तुम्हारे अब्बा ने बता दिया कि अब पाकिस्तान में हमला करो, कर दिया, ईरान नहीं डर रहा है, ठीक है, अब तुम मारने के लिए तैयार हो। हाँ, इंटरवल, रुको रुको रुको, चना खा के आओ, फिर हम आपको बताते हैं हाँ, चना खा के आओ, फिर हम बता रहे। इंटरवल तो क्या होएगा यहाँ, जब एकदम मारने के लिए तैयार हो जाओगे तो दो चीजें, या आप हमला कर दोगे या आप सोचते रहोगे आप पर हमला हो जाएगा। जैसा कि भविष्य मालिका की, आपके अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की, चाइना 13 मुल्कों को 10 और 3 13 मुल्कों के साथ मिलकर के मुसलमानों के हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा। ये इंटरवल के बाद होगा भैया। तो देखो, अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी मेरे नजदीक भी, मेरे ज्ञान के हिसाब से खरी उतरती है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो भी सही है। ठीक है, जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएगी, चलो भाई पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जब ईरान नहीं डरेगा तब अमेरिका आपको ऑर्डर देगा, तब आप अमेरिका के ऑर्डर से कुत्ते की तरह भौंकोगे, भौंक कर पाकिस्तान की तरफ जाओगे मारने के लिए। वहीं पर इंटरवल हो जाएगा, ठहरो जरा, चना खा के आओ, फिर मारना तो फिर भैया क्या होएगा, चना खा के आओ फिर मारना। तो फिर चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अरब के 13 मुसलमान मुल्क सोचेंगे ना, इस ससुरा जब ईरान को मार देगा, पाकिस्तान को मार देगा, सारा चाइना भी सोचेगा इस सारा, फिर ओकरे बाद क्या करेगा, ये अमेरिका सारा यही का खड़ा करके हमको मरवा देगा, हम इसको भले मार देंगे, साला अमेरिका तो बचा रहेगा। हाँ, यह इंटरवल के बाद कहानी पलट जाती है ना। तो अल्लाह ताला को पता था कि यहां गेम बड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए मुटकवा बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का नहीं, ओल बाबू का घंटा टन टना टन 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 यहां बजेगा। क्यों? गज़वे हिंद, चाइना, 13 मुसलमान के मुल्क, जिन मुसलमानों के 5 मुल्क को तुम बहुत कमजोर समझते हो, वो हिंदुस्तान में घुस के तुमको गज़वे हिंद का डंडा मारेंगे। फिर वो जो योगी जी बोलते हैं ना, क़यामत तक तुम्हारा साकार नहीं होगा गज़वे हिंद का डंडा, गज़वे हिंद क़यामत तक नहीं होगा। हम अगले बताते हैं क़यामत तक काहे नहीं होगा। हाँ, इंटरवल है ना, चना खा के फिर बताते अगली वीडियो में, चना खा ले भैया, इंटरवल। हाँ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं,
बुला रहे तुम्हें कोई। हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो